प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सूरदास के पदों पर आधारित प्रश्नोत्तर के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में छंद संख्या 5 और 6 से संबंधित प्रश्नोत्तर की चर्चा की जाएगी। आपका सुझाव है कि पूर्व के वीडियो में विस्तार से व्याख्या दी गई है, अतः यहाँ विस्तार से बचकर केवल प्रश्नोत्तर दिया जाए। तो आज हम केवल संक्षेप में अर्थ बताकर प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे और डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक दे देंगे जिनमें ये विस्तार से व्याख्या के रूप में हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए देखें छंद संख्या 5, मैया हूँ न चरई हूँ गाय। इसका सामान्य अर्थ है कि श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माँ, अब मैं अपनी गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी ग्वाल वाले मुझसे ही अपनी गायों को घिरवाते हैं, इकट्ठा कराते हैं। चलते चलते, दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते हैं। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो आप बलदाऊ भैया से पूछ सकते हैं, किंतु उनसे सौगंध देकर पूछिएगा ताकि वे मिथ्या न कहें। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों पर नाराज होती हैं और उन्हें गालियां देते हुए कहती हैं कि मैं अपने छोटे बालक कृष्ण को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, किंतु वे इसे दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका उत्तर आप परिचित हो चुके हैं। उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत पद शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता श्री कृष्ण की मुरली के मधुर तान को सुनाने वाले भक्त कवि सूरदास जी हैं। दूसरा प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। उत्तर, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक पद एवं कवि का नाम सूरदास है। तीसरा, प्रस्तुत पद में किनके बीच वार्तालाप हो रहा है। उत्तर, प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण और माता यशोदा के बीच वार्तालाप हो रहा है। चौथा, श्री कृष्ण माता यशोदा से किनकी शिकायत कर रहे हैं। उत्तर, श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत कर रहे हैं। पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ रेखांकित अंश है मैया से पिराई तक, यानी प्रारंभ की 2 पंक्तियाँ, मैया हूँ न चरई हूँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। रेखांकित अंश की व्याख्या कुछ इस तरह से आप करें। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैं अब गायें चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घिरवाते हैं, जिससे दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते हैं। छठा प्रश्न, बालक श्री कृष्ण की बातें सुनकर माता किस पर क्रोधित होती हैं। उत्तर, बालक श्री कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा ग्वालों पर क्रोधित होती हैं। सातवां, सिगरे, पत्याह, रिसाई एवं मृगाई शब्दों के अर्थ लिखिए। 3 का अर्थ, सिगरे का अर्थ होता है संपूर्ण, पत्याह विश्वास करना, रिसाई क्रोधित होकर, रिगाई दौड़ाकर। 8वां, क्रोधित होकर ग्वाल बालों को कौन गाली देता है। उत्तर, क्रोधित होकर ग्वाल बालों को माता यशोदा गाली देती हैं। 9वां प्रश्न, प्रस्तुत पद के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो कम से कम 2-4 को आपको उल्लेख करना होता है, देख लें। रस इसमें वात्सल्य है, छंद, गेय पद, अलंकार, अनुप्रास, भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, इसे आप केवल ब्रज भाषा भी लिख सकते हैं, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति, अभिधा। छठा छंद, सखीरी मुरली लीजय चोरी। इसका भाव इस तरह से है कि श्री कृष्ण मुरली से इतना प्रेम करते हैं कि गोपियों के लिए उनके पास समय ही नहीं है। इससे गोपियाँ दुखी हो जाती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, खे सखी, हमें श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हम सभी के प्रति उनके प्रेम को तोड़ दिया है, समाप्त कर दिया है। वे मुरली से इतना प्रेम करते हैं कि एक क्षण के लिए भी, चाहे घर के भीतर हों अथवा बाहर, ये अपने से अलग करके नहीं रखते। कभी हाथों में लेते हैं, कभी होठों पर रखते हैं,
कभी अपने कमर में बांध लेते हैं। न जाने इस मुरली ने उन पर कौन सा मोहिनी मंत्र चला दिया है, जादू कर दिया है कि उनके मन को अपने बस में कर लिया है। सूरदास जी गोपियों के शब्दों में कहते हैं कि हे सखी, ऐसा लगता है कि इस मुरली ने प्रेम की डोरी में श्री कृष्ण के मन को बांध लिया है। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। प्रसंग और संदर्भ ऊपर आप देख आए हैं। अन्य प्रश्न, श्री कृष्ण की मुरली चुराने की योजना कौन बना रहा है? उत्तर, श्री कृष्ण की मुरली चुराने की योजना गोपियां बना रही हैं। मुरली ने किसको अपने वश में कर लिया है? मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। यहाँ मुरली का अर्थ मुरली, बांसुरी, वंशी कोई भी आप ले सकते हैं। मोहिनी और भोरी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो मोहिनी का अर्थ होता है मोहित करने वाली, भोरी बुलावा देकर। श्री कृष्ण किसे कभी अलग करके नहीं रखते? उत्तर, श्री कृष्ण मुरली को अपने से कभी अलग करके नहीं रखते। श्री कृष्ण घर के भीतर या बाहर तथा रात दिन किसे साथ में रखते हैं? उत्तर, श्री कृष्ण घर के भीतर या बाहर तथा रात दिन मुरली या बांसुरी को अपने साथ रखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, ना जानों से भोरी तक, यानी एक पंक्ति यहाँ ली गई है। परीक्षा में जो भी पंक्ति आएगी आपको उसी की व्याख्या करनी होगी। यह पंक्ति है, ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कुछ इस तरह आप लिखें। सूरदास जी गोपियों के शब्दों में कहते हैं कि हे सखी, न जाने इस मुरली ने श्री कृष्ण पर कौन सा मोहिनी मंत्र चला दिया है, जादू कर दिया है कि वे पूर्ण रूप से इसके वश में हो गए हैं। अंतिम प्रश्न, काव्य सौंदर्य का कि प्रस्तुत पद के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ रस श्रृंगार है, छंद गेयपद, अलंकार अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश एवं रूपक, भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको लाभ होगा। अगले भाग में नवीन छंदों के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।